श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। पर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गार्डनिंग विद श्वेता में। आज की वीडियो ना दोस्तों, ये उन बिगिनर्स के लिए है जो गार्डनिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस पे जो मेरी एक वीडियो है वो आ चुकी है, उस पे मैंने 10 पॉइंट बताया था। तो अब मैं उस 10 पॉइंट को लेसन वाइज लेसन इन डिटेल बताने वाली हूँ, जिसमें कि आज लेसन 2 है। और इसमें मैं आपको बताऊंगी सॉइल मिक्सचर के बारे में कि आप प्लांट के लिए कैसी मिट्टी तैयार करें, कौन सी मिट्टी अच्छी होती है या कितना फर्टिलाइज़र देना चाहिए हमें, मिट्टी किस किस प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ये एक सीरीज टाइप का है, जैसे जिसका कि नाम है गार्डनिंग बेसिक्स फॉर न्यूबीज। फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आप ये समझ नहीं पा रहे कि कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहेगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताऊंगी आपको कि मिट्टी क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं और उसे बेहतर कैसे बना सकते हैं हम अपने प्लांट के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं, पौधों के लिए मिट्टी का सही चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मिट्टी पौधों की जड़ों को सहारा देती है। ये जल और पोषक तत्वों को जड़ों तक पहुंचाती है। मिट्टी में जीवाणु, केचुए और सूक्ष्म जीव जो भी होते हैं ना, वो पौधों की वृद्धि में भी सहायता करते हैं। अच्छी मिट्टी में हवा, जल और पोषक तत्व का सही संतुलन होता है। यदि मिट्टी अच्छी नहीं है तो पौधा न ठीक से बढ़ेगा और न ही फल और फूल देगा। दूसरा है दोस्तों कि मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं। वैसे तो मिट्टी 4 प्रकार की होती है, लेकिन 3 प्रकार की मिट्टी में ही जो हमारे प्लांट्स हैं वो होते हैं। तो ये तीनों प्रकार की मिट्टी में अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट नंबर पर है रेतीली मिट्टी। ये बहुत ढीली होती है, इसमें ना पानी अधिक समय तक नहीं रुकता है। सब्जियां उगाने के लिए ये उपयुक्त नहीं मानी जाती। और इसमें क्या होता है ना कि ये गमलों में पानी भी जो निकलता है हमारे गमलों से ओवर वाटरिंग होने के बाद, तो इससे सारे ना पानी निकल जाते हैं, इसमें पानी रुकते नहीं है। दूसरी है चिकनी मिट्टी। ये मिट्टी बहुत भारी होती है, बहुत देर तक पानी को रोकती है। पौधों की जड़ ना इसमें सांस नहीं ले पाते, इसे सुधारने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हम जो कभी कभी आप देखते होंगे ना कि मैं वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी आप सॉइल, गार्डन सॉइल में आप थोड़ा सा वो कंस्ट्रक्शन सैंड मिला लें। वो इसीलिए कहती हूँ क्योंकि ना मिट्टी अगर चिकनी होगी ना, तो उसमें अगर आप कंस्ट्रक्शन सैंड मिला लेंगे तो वो मिट्टी आपके प्लांट के लिए फिर बढ़िया हो जाएगी, उसमें जो है जड़ सड़ेंगे नहीं, है ना। तो चलिए अब तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर पर है दोमट मिट्टी, जिसको कि हम लोमी मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी ना दोस्तों सबसे बढ़िया मानी जाती है हमारे प्लांट के लिए। इसमें रेतीली और चिकनी मिट्टी दोनों का संतुलन अच्छा होता है, बराबर होता है। ये जल को भी रोकता है और इसमें हवा भी पास होते रहता है, तो ये मिट्टी इसलिए अच्छी होती है और बागवानी के लिए सर्वोत्तम मिट्टी ये मानी जाती है। तीसरा है दोस्तों कि आप अपनी मिट्टी को कैसे पहचानें। दोस्तों, आप अपनी मिट्टी को पहचानने के लिए आप घर पर ही 2 सरल परीक्षण कर सकते हैं। एक तो आप उसको छू करके समझ सकते हैं कि मिट्टी दोमट है या चिकनी है। तो दोस्तों क्या करें, आप पहले मिट्टी को अपने हाथ में लेकर उसको मलिए। यदि वह हाथ से फिसल जाए तो वो रेतीली मिट्टी है, वो चूर हो जाए ना, चूर हो जाता है हाथ से मलने से, तो समझ लीजिए कि ये रेतीली मिट्टी है। और यदि यह गीली होकर चिपक जाए बहुत और सूखी में बहुत टाइट रहे, आपके हाथ से टूटे नहीं, तो वो चिकनी मिट्टी होती है। और अगर मिट्टी के मलने के बाद जो है वो कुछ हद तक ही मतलब आपके हाथ में चिपके या जैसे क्रम्बल हो, तो वह दोमट मिट्टी होती है। तो इस तरह से आप मिट्टी के परीक्षण कर सकते हैं। इससे आप जान सकते हैं कि आपकी मिट्टी
किस तरह की है और इसको आप अपने हिसाब से तैयार करके आप अपने प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर दोस्तों ऐसा है कि आप कहीं शहर में रहते हैं, किसी फ्लैट में रहते हैं, आपके पास मिट्टी अवेलेबल नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें थोड़ा खर्च ज़्यादा आता है। तो ना दोस्तों क्या है कि आपको बाज़ार में भी मिट्टी मिल जाएगी, अच्छी मिट्टी मिल जाएगी तैयार की हुई। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या ऑफ़लाइन भी अगर आपको मिल जाए तो पॉटिंग मिक्स आप खरीद सकते हैं। इसमें ना दोस्तों पहले से ही कोकोपीट, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का संतुलन होता है। इस खरीदी हुई मिट्टी को आप आराम से सीधे गमले में डाल करके अपने प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों के मन में हो रहा होगा एक कन्फ्यूज़न कि सारे प्लांट्स के नेचर और नीड्स तो अलग-अलग होते हैं। हाँ दोस्तों, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि आप लेसन फर्स्ट में आपने ये तो जान ही लिया होगा कि कौन से प्लांट इंडोर होते हैं और कौन से आउटडोर होते हैं। और एक प्लांट ऐसे भी होते हैं ना दोस्तों जो रेगिस्तानी प्लांट होते हैं, जिन्हें कि ज़्यादा सैंडी सॉइल ही पसंद होती है, तो उसमें आप सैंड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें। और इंडोर प्लांट्स जो भी होते हैं ना, उसमें भी आप सैंड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें, क्योंकि इंडोर प्लांट की ना दोस्तों जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं ना, तो इसके वाटर जल्दी सूखते नहीं हैं, क्योंकि ये घर के अंदर रहते हैं। तो अगर ज़्यादा रेतीली मिट्टी होगी ना, तो हमारे प्लांट्स सुरक्षित रहेंगे, उनके रूट्स खराब नहीं होंगे पानी अधिक होने के वजह से। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है दोस्तों कि आप जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं ना, उसमें आप जो कंस्ट्रक्शन सैंड है उसकी मात्रा लगभग 5% ज़्यादा रखें। अन्य पॉटिंग मिक्स जो आप तैयार करते हैं अपने आउटडोर प्लांट के लिए, उसके हिसाब से। तो दोस्तों ये थी मिट्टी से जुड़ी सारी मूलभूत जानकारी। अब आप आसानी से अपने सारे प्लांट के लिए अच्छी मिट्टी का चुनाव कर सकेंगे या फिर अच्छी मिट्टी तैयार कर सकेंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। और कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न रहे तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप बेल आइकन दबाएंगे तो ही तो मेरी नई वीडियो की मैसेज आप तक आ जाएगी और मैं ऐसी ही अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो का यहीं अंत करती हूँ। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।